बात करेंगे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली लड़ाई पर, जिसे नूरा कुश्ती कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चुटकुला आपको सुनाते हैं। ये चुटकुला बहुत पहले मैंने पढ़ा था। सुरेंद्र मोहन पाठक ने अपनी एक किताब में ये चुटकुला लिखा था। वो बड़े नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े रहस्य रोमांच की कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उन्होंने चुटकुलों की भी कुछ बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। उसी में से एक किताब में उन्होंने एक चुटकुला कहा था जो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मैंने शेर देखा है। दूसरे ने कहा कि मुझे यकीन नहीं है। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं तुमको वो पेड़ दिखाता हूं जिसके नीचे शेर बैठा था। बिल्कुल यही चुटकुला अरविंद केजरीवाल ने देश को सुनाया है। उन्होंने आज विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन विश्वास मत पेश किया और विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह विश्वास मत इसलिए जरूरी था ताकि यह साबित किया जा सके कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हो गया है। अब आप बताएं कि आम आदमी पार्टी ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया, उसके सारे विधायक उसके साथ हैं। इससे यह कैसे साबित हुआ कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया? हमारे पैसे हमारी जेब में हैं, इससे यह कैसे साबित होगा कि हमको लूटने की कोशिश हुई थी? यह बिल्कुल वही शेर और पेड़ वाली कहानी है, चुटकुला है जो अरविंद केजरीवाल देश को सुना रहे हैं। अब सवाल है कि इसका क्या मकसद है, इससे क्या हासिल हो रहा है? इसका मकसद राजनीतिक है। ये जो लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच करप्शन को लेकर के शुरू हुई है, शराब नीति को लेकर के शुरू हुई है, या दूसरे जिन मुद्दों पर लड़ाई आगे बढ़ी है, उसका मकसद राजनीतिक है। और उसका निशाना दिल्ली सरकार नहीं है, उसका निशाना गुजरात का चुनाव है और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। और ये भारतीय जनता पार्टी को भी अनुकूल है, उसको भी बहुत सूट करता है कि वो कुछ हमला करे, वो कोई ऐसी कार्रवाई करे जिस पर आम आदमी पार्टी रिएक्ट करे। क्रिकेट की शब्दावली में कहें तो बीजेपी फुल टॉस गेंद फेंक रही है और अरविंद केजरीवाल उस पर धनाधन छक्के लगा रहे हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार ने, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने शराब के मामले में मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा मारा। नई शराब नीति को लेकर के वो छापेमारी हुई। आज उसको 10 दिन हो गए हैं। 19 अगस्त को छापा पड़ा था और 10-11 दिन बाद तक न कोई समन है, न कोई पूछताछ है, न आगे की कोई कार्रवाई है। अब सवाल है कि वह छापा क्यों मारा गया, उसमें क्या मिला, किस तरह के सबूत एजेंसी के पास पहले थे और उसने क्या जब्ती की, क्या सबूत मिले, उससे आगे क्या पूछताछ होगी, आगे की कार्रवाई कैसी होगी, उसके बारे में भी 10-11 दिन में कुछ नहीं हुआ है। कोई समन नहीं हुआ है मनीष सिसोदिया को। लेकिन इन 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को राजनीति करने का भरपूर मौका मिल गया। उस छापे के बहाने उसकी बात चली गई नेपथ्य में, अब उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। शराब नीति की गड़बड़ियों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अब उसको डाइवर्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि ये हमारी सरकार गिराने के लिए, हमारी सरकार अस्थिर करने के लिए, हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए ये काम हो रहा है। उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि बीजेपी ने 6300 करोड़ रुपए रखे थे जिनसे उसने विधायक तोड़े हैं दूसरी पार्टियों के, या तोड़ने के दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे थे। 20-20 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर किए गए। लेकिन फिर वहां भी वही शेर और पेड़ वाला चुटकुला है। विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर किए गए, इसका कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा है। ये हमारे विधायक हमारे साथ बैठे हैं, इसका मतलब है कि इनको तोड़ने की कोशिश विफल हो गई है। तोड़ने की कोशिश का कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा है। न तोड़ने की कोशिश करने वाले का नाम पता मालूम है, न उसका फ़ोन नंबर मालूम है, न उसके खिलाफ कोई केस हुआ है। लेकिन ये सारा मामला, ये राजनीतिक लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच चल रही है। बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई बना रहे हैं, उपराज्यपाल को निशाना बना रहे हैं। इसका मकसद, इस पूरी लड़ाई जो दिल्ली में ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसका निशाना गुजरात का चुनाव है और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। आप देख रहे होंगे इन दिनों हर चैनल पर, हर अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात गए। अभी पीछे वो मनीष सिसोदिया को लेकर के गए थे और उन्होंने बड़ी सभा की, रैली की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब उन्होंने काफ़ी राजनीति की जाकर के वहाँ। गुजरात में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे गुजरात में पूरी लड़ाई, पूरा चुनाव बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं जो मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो ये जो मीडिया में लड़ाई बनाई गई है, उसका मकसद यही है। ये धारणा बनाने की कोशिश हो रही है कि लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा और फायदा बीजेपी को होगा।
वो कैसे होगा ये हम आगे दूसरे आंकड़े से बताएंगे। अभी पहले गुजरात का आंकड़ा समझिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत है ये समझिए। कम लोग जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था गुजरात में। 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी को 24,918 वोट मिले थे टोटल। कुल वोट 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े थे और उस 2.5 करोड़ वोट में से आम आदमी पार्टी को 24,918 वोट पड़े थे, 0.1%। कांग्रेस पार्टी को 41.9% वोट मिले थे और संख्या के हिसाब से कहें तो 1,24,00,000 से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला था। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी को 1,24,00,000 से ज़्यादा वोट मिला वो आज लड़ाई में नहीं दिख रही है, और जिस पार्टी को 24,000 वोट मिला वो आज कह रही है कि मुझसे लड़ाई है, मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का विकल्प हूँ।